बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास बिलाखिर हो गया और बड़े सख्त हंगामे के माहौल में यह इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम किया इस इजलास के अंदर। PTV बड़ी मुश्किल में रहा और इस इजलास की एक और ख़ास बात यह है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन का फैसला माशाल्लाह से महफूज है, जो उसने मखसूस नशिस्तों के वाले से देना था और कल स्पीकर नेशनल असम्बली को डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है। लेकिन तहरीक इंसाफ के वाले से उसके जो रिजर्व सीट्स हैं वो बंदे इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। फिर जनाब नारेबाजी का जो माहौल रहा उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है इजलास के अंदर, वो मैं आपके सामने रखूँगा। फिर जनाब एक और चीज़ जो है वो PTI ने आज एक बता दिया, उन्होंने झलक दिखा दी है और बता दिया कि उन्होंने इस माहौल के अंदर जब तक उन्होंने मुतालबा यह किया कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता और जब तक इमरान खान के खिलाफ केसेस खत्म नहीं होते, वो असम्बली नहीं आते, ये मामला जो है वो पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाएगा। यह आज PTI के एक अहम रहनुमा ने ऐलान किया है। फिर इसके अलावा जनाब क्या इमरान खान को बंदीगाला मुंतकिल करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा एक और चीज़ यह है जनाब के वो NAB और FIA की प्रोसिक्यूशन टीम्स जो 14-14 घंटे के ट्रायल इमरान खान के करवाती थी इलेक्शन से पहले, अब वो इल्तवा मांग रहे हैं अपीलों के हवाले से इमरान खान की, और अपीलों में एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला आपको बाय द वे, उस पर मैं बात करूंगा। और हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल यह है, नून लीग के लिए दर्द सर बन गया है कि पीपल्स पार्टी के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी वजारतें लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। मौलाना फजलुर रहमान ने स्पीकर के और वज़ीर आज़म के इलेक्शन पे हुकूमत को वोट देने पर इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ उनके पास पहुंच गई है वोट मांगने के लिए। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और नाज़रीन, असद तूर जो है वो भूख हड़ताल पर चले गए हैं, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसमें बात करूँगा। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे कि जो PTI की आइंदा की जो स्ट्रेटजी, और एक और PTI ने बड़ी आज ऑफर की है, बहुत बड़ी ऑफर है ये, मैं समझता हूँ कि नून लीग को भी क्या ये ऑफर नून लीग कर सकती है। PTI ने ऑफर किया कि KP के हमारे जितने भी हल्के हैं वो सारे खोल दें। PTI ने बड़ी ऑफर कर दी आज ये, इस पर बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर किया करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा बात करते हैं आज जो कौमी असम्बली का इजलास था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कुछ चीज़ें उसमें बहुत ही अहम थी। एक तो इमरान खान जेल में होते हुए असम्बली इजलास में पहुंच के, और PTV को बड़ा वक्ता पड़ गया ठीक ठाक किस्म का। वो PTV के जिस पे ज़ाहिर है पाबंदी है कि वो इमरान खान की तस्वीर या वीडियो नहीं दिखा सकता, उस PTV ने यह किया जनाब कि वो ज़ाहिर हत्तल बसा कोशिशें PTV की तरफ से की जाती रही कि वो ना दिखाए इमरान खान की कोई तस्वीर या कोई ऐसा इमेज। लेकिन दो PTI के अरकान ने यह काम किया जनाब के अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत, वो इमरान खान का मास्क पहनकर असम्बली इजलास में शरीक हो गए। फिर PTI के बाकी अरकान भी इमरान खान के पोस्टर्स और पैनफ्लेक्स लेके वो असम्बली इजलास में दाखिल हुए, और जब वो रोल साइन करने भी स्पीकर के पास जाते थे तो वो इमरान खान की तस्वीर साथ लेके ऊपर जाते थे और वहाँ से भी नारेबाजी होती थी। तो आज बड़ी शदीद किस्म की नारेबाजी हुई कौमी असम्बली के अंदर और इमरान खान के हक में, और PMLN के नवाज शरीफ के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वापस शोर शराबा रहा। ख्वाजा आसिफ बीच में घड़ी लेकर आ गए, वो जो KP असम्बली में खातून ने किया वो ख्वाजा आसिफ ने भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की। काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी हुई। नवाज शरीफ जब रोल साइन करने के लिए स्पीकर के डाइस के पास गए तो उनके ऊपर जो है वो एक बोतल भी फेंक दी गई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दलील की बात होनी चाहिए, मंतक की बात होनी चाहिए, और नारे आप लगा सकते हैं, लेकिन जो है वो ऊपर जो बैठे थे विजिटर गैलरी, वहाँ से ये बोतल जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर फेंकी गई है। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो दो तीन चीज़ें इंटरेस्टिंग ये हुई कि नारेबाजी के साथ साथ ये हुआ कि एक तो बड़ा ऐलान PTI की तरफ से कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने आज ऐलान ये किया है कि भाई जब तक इमरान खान ऐवान में नहीं आते और जब तक उनकी सज़ाएँ ख़त्म नहीं होती, वो जेल से बाहर नहीं आते, तब तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी कौमी असम्बली का इजलास नहीं चलने देगी। ये बड़ा ऐलान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सामने आ चुका है। ये स्ट्रेटजी बन चुकी है। और आज का जो असम्बली का माहौल था वो देख के वाकईतन इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ के लिए आने वाले दिन जो है वो बहुत ही मुश्किलात का जो है वो यानी शदीद मुश्किल होंगे। वजारत उज़्मा उनके लिए बहुत मुश्किल होगी चलानी, असम्बली के अंदर वज़रा का आना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि PTI के बड़े ही जो है वो गर्मजोशी वाले, जिनके जो है ना बड़े बहुत सख्त किस्म के, मैं से कहूँगा कि हार्डकोर किस्म के वर्कर जो हैं वो असम्बली के अंदर पहुँच चुके हैं। तो जिस तरह की नारेबाजी आज हुई, जिस तरह की आज हमने देखा उनकी तरफ से, उन्होंने इमरान खान के साथ बड़ी वालिहाना मोहब्बत का आज इजहार किया कि अब उनके पोस्टर्स पैनाफ्लेक्स लेके और शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान तो इमरान खान का मास्क पहन के असम्बली इजलास के अंदर चले गए थे। तो इमरान खान अडयाला जेल के अंदर था फिजिकली, लेकिन वो आज असम्बली के अंदर भी उतना ही मौजूद था। और PTV चूँकि ज़ाहिर सरकारी TV है तो वो उस पर पाबंदी है, बाकी प्राइवेट मीडिया भी ज़रा अवॉइड ही करता है इमरान खान को दिखाने पर।
तो वो फिर भी बेचारे बड़ी मुश्किल से शॉर्टकट करने की बड़ी कोशिश करते रहे भाई कि वो शॉट ना आए, वो नारे ना आए। बीच में म्यूट होता रहा सरकारी टीवी बार बार, लेकिन जाहिर है कितना कंट्रोल कर सकते थे। आज सब ने देखा कि तहरीक इंसाफ ने आज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग में से कहूँगा उनकी स्ट्रैटेजी थी कि इमरान खान आज असम्बली के अंदर नज़र आ रहा था हर तरफ। अच्छा, इसके अलावा जनाब हुआ यह है कि इस इजलास के साथ साथ जो अहम मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला ऐसे महफूज किया कि जनाब उस पर पक्की सीमेंट डाल दी है। ये भी एक हिकमत अमली के तहत महफूज किया गया फैसला। फिलहाल सुनाने को तो क्या है, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया हुआ है, वो ये फैसला तो वैसे महफूज है हम सब के लिए या PTI के लिए या आम आवाम के लिए। वैसे तो फैसला वो करके बैठे हुए हैं, वो पहले से महफूज उनके जहनों के अंदर कि भाई हमने क्या फैसला देना है। बहरहाल इसमें अब मामला यह है जनाब के कल होना है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है, और उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कैंडिडेट अपने फील्ड किए हुए हैं, लेकिन नहीं होंगे उनके रिजर्व सीट्स वाले, उनके नहीं होंगे मैंने वो जनरल सीटों पे जो है वो कर रहे होंगे, इलेक्शन लड़ रहे होंगे, और बाकी जो है वो सारे मिलके भी और उसके साथ उनकी मखसूस नशिस्तें भी होंगी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शन से पहले भी तहरीक इंसाफ के पास नहीं थी, इलेक्शन के दौरान भी नहीं थी, माफ़ कीजिएगा, और इलेक्शन के बाद अब जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो रहा है उसमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। अब जब बात होती है जनाब धांधली की, तो उसमें आप देखें जनाब के एक तरफ तो ज़ाहिर है मुतालबा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो नताइज इलेक्शन के जो है वो जारी किए जाएँ, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज खोले जाएँ और इसको ऑडिट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, जब ये बात करती है अक्सर नून लीग ये बात करती है, बाकी जमातें बात करती है भाई ये कि बाकी मुल्क के अंदर धांधली हुई, KP के अंदर क्या धांधली नहीं हुई। तो आज तहरीक इंसाफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। आज तहरीक इंसाफ ने ऑफर कर दी है कि भाई आप ऐसा करें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी हल्के सारे खोल दें, सब हल्के खोल दें, वहाँ से आप तहकीकात करें। और ये आज ऑफर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज बेसिकली इमरान खान के साथ मुलाकात की शुएब शाहीन ने, और खान साहब के साथ मुलाकात के बाद शुएब शाहीन ने ये जो है वो किया है, उन्होंने कहा है कि भाई आप आएँ, आके सारे हल्के खोलें और पूरे KP में से आप कोई भी हल्का खोल के आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई वहाँ धांधली हुई है या नहीं हुई। बाकी इसके अलावा शुएब शाहीन ने यह भी कहा, खान साहब के साथ गुफ्तगू के बाद मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के साथ मिलकर धांधली की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं, और उसमें तमाम जो धांधली के सबूत हैं जो कि ROs की जानिब से धांधली की गई है वो सबूत जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबी अखाड़ा जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगने जा रहा है, और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फ़ैसला देती है। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इलेक्शन के वाले से, अवाम के मैंडेट के वाले से, फंडामेंटल राइट्स के वाले से बड़ी स्ट्रिक्ट रही है तहरीक इंसाफ के, इवन इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर भी। तो एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि वही मयार जो है वो इलेक्शन के अंदर धांधली के वाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब मामले को देख रही होगी उसमें भी यही मयार रखा जाएगा। अच्छा, फिर जनाब आज एक और मामला जो हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ ना गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किल आती है, शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो जितना भी जो मर्जी कर लें। एक मामला ये हो रहा है जनाब के MQM ने, पीपल्स पार्टी तो पहले ही कह चुकी हम वजारतें नहीं ले रहे, खैर वो फॉर टाइम बिंग है, लेकिन MQM ने भी आज कह दिया है कि भाई हम वजारतें नहीं लेंगे। इसकी एक वजह है, MQM को नून लीग सिर्फ एक वजारत पर टरखा रही है। वो जो आया था ना बयान के बाद, आ गए हो तो बैठ ही जाओ, तो अब वो मामला वही है, उनको इसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, भाई आप आ गए हो तो बैठ ही जाओ, और एक वजारत तुम्हें देते, बाकी तो तुम्हारा मैंडेट ही 100% जाली है, तो एक वजारत दी जा रही है। MQM ये कह रही है भाई हमें 4 वजारतें दें, तो 4 से कम होकर वो 2 पे आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 4 रखी हैं कि भाई 4 से कम होकर नून लीग 2 पे भी आ गई तो मान जाएंगे। और गवर्नरशिप जो है वो सिंध की, वो MQM किसी सूरत भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तो MQM ने यह मुतालबा भी किया मुस्लिम लीग नून से कि आप अपने कोटे से जो सिंध की गवर्नरशिप है वो आप हर सूरत में मुत्तहिदा अक़वामी मूवमेंट को ही दें। फिलहाल MQM जो है वो वजारतें तो नहीं ले रही, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए, स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए वो वोट करेगी नून लीग के कहने पर, लेकिन चेयरमैन सेनेट के लिए और प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करेगी, चूँकि वहाँ पे तो दोनों ओहदों पे पीपल्स पार्टी का बंदा आना है, तो नून लीग का बंदा वहाँ पे वैसे भी नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा वजारतें फिलहाल वो नहीं ले रहे। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो भी एक, मैं समझता हूँ कि बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है सारे मामले में, गवर्नमेंट ने कब तक चलना है, लॉन्ग टर्म चलना है या नहीं चलना। मौलाना फजल रहमान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सारे मामले के अंदर। तो मौलाना फजल रहमान जो है वो उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पे और वज़ीर आज़म पे नून लीग को वोट ना देने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने एक काम और भी ये किया है कि PTI का वफ्द उनके पास पहुँचा है, और PTI ने उनसे वोट मांग लिया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए और वज़ीर आज़म के लिए। दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट।
और मुझे ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल ना हुए तो ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ी थ्रेट ये होगी कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ नहीं बैठे। चूँकि ये स्ट्रीट मूवमेंट चलाना, एहतजाजी मुजाहरे करना, आल्दो एक पॉलिसी तो है स्टेट की कि भाई एहतजाजी मुजाहरे, लॉन्ग मार्च, धरने, ये चीज़ें नहीं करने दी जाएंगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से बाहर बैठना हुकूमत के लिए एक मुस्तकिल तौर पर दर्द-सर बना रहेगा, क्योंकि ही कैन स्ट्राइक एनी टाइम। तो ये हुकूमत के लिए ख़तरा जो है वो बना रहेगा मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में ना बैठना। जब हुकूमत से बाहर बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे पीटीआई के साथ, तो फिर वो एक बड़ा ख़तरा जो है वो हुकूमत के लिए बना रहेगा, उसके सर पर मंडलाता रहेगा। बाकी सहाफ़ी असद तूर जिनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे दिया गया है FIA की तहवील में, तो असद तूर ने FIA की तहवील में भूख हड़ताल कर दी है और भूख हड़ताल की वजह उनके साथ जो रवा रखे जाने वाला सलूक है वो है। और दूसरा, असद तूर ने यह भी बताया, उनके आज वकील उनको मिले थे, वालदा को लेकर गए थे उनसे मुलाकात के लिए अदालत के अहकामात के ऊपर, तो उन्होंने ये बताया भाई कि जो उनसे सवालात अब तक पूछे गए हैं वो जजेस के वाले से जो ने नोटिस हुआ था, सर्व हुआ था तलबी का, उसमें तो जजेस के बारे से मामला था कि भाई जजेस की तौहीन के वाले से, वो कहते हैं उस बारे से कोई सवाल नहीं पूछा गया, मुझसे बाकी सवाल पूछे जा रहे हैं, अपना सोर्स बताओ, तुमने किसके कहने पे ब्लॉक किए, पासवर्ड मांगे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, वो कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट, बड़ा अफसोसनाक है ये सारा रवैया जिस पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। हालत उनकी काफ़ी बिगड़ चुकी है, बताया जा रहा है FIA की कस्टडी के अंदर एक आध मरतबा रेस्क्यू 112 को बुलाया भी गया है, वहाँ पे उन्हें जो है वो शिफ्ट करने के लिए अस्पताल, तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये सारी जिम्मेदारी जो है वो ज़ाहिर है अदालत के साथ साथ FIA के ऊपर भी होगी, और FIA को ये सारा उनसे करवाने वालों पर यह जिम्मेदारी है कि अगर असद तूर की सेहत को कुछ होता है। इसके अलावा जनाब जो मामला है एक अहम तरीन, वो ये है कि एक बड़ा सरप्राइज़ इमरान खान के केसेस के हवाले से मिल सकता है आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी इमरान खान की जानिब से, उनके वकला की जानिब से जो अपील की गई थी वो उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ तो अपील थी, लेकिन इनिशियली ज़ाहिर मांगी जाती है उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और ज़मानत पर रिहाई मांगी जाती है। तो एक तो इसमें दोहरा मेयार भी नज़र आ रहा है, एक मुनाफ़कत भी बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है नैब की और इसमें FIA के प्रोसिक्यूटर्स की, कि वही इमरान खान जिनको जब सज़ा मिलनी थी उस वक्त यही नैब और FIA के जो प्रोसिक्यूशन टीमें हैं, ये तो जनाब आधी रात तक बैठे रहते थे जाके अडयाला जेल के अंदर, यानी सुबह से लेकर रात तक 14 घंटे, 11 घंटे वहाँ पे समाते होती थी, तो ये लोग जाके वहाँ बैठे होते थे सजा दिलवाने के लिए। तो अब जब अपील लगी, यानी रोज़ाना की बुनियादों पे 14 घंटे, 11 घंटे समाते होती थी, उस वक्त जाके सारे वहाँ पे बैठते थे, शरीक होते थे। अब जब इमरान खान की जमानतें लग गई हैं, अब जब उनकी अपील लगी है इस्लामाबाद की, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में और नैब केस में, तो नैब और FIA दोनों के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है, वो जाके अब इल्तवा मांगने लग गए। तो ये क्या माजरा भाई, कल तक तो आप वहाँ पे 14 घंटे जाके बैठ रहे थे, सजा दिलाने की बड़ी जल्दी थी आपको, ज़ाहिर है वो सारा मामला इलेक्शन के लिए था। अब ये बड़ा वाजे हो रहा है, अगेन ये चीज़ बड़ी वाजे हो चुकी है कि ये सारा जो उस वक्त पर्पज़ था, जो मकसद था, वो था इलेक्शन से पहले इमरान खान को हर सूरत में सजा दिलवाई जाए। तो अब जो है वो चूँकि मामला गुजर चुका है, अब तो इमरान खान की वैसे भी बेल पे उनकी एक तो रिहाई होनी है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होनी है, और अपीलों पे उनके जो केसेस है वो ओवरटर्न होने, और जिस तरह का ट्रायल इन दोनों केसेस में चलाया गया है हेस्ट के अंदर, वैसे भी ये ट्रायल कदम होना ही होना है हर सूरत में। लेकिन इंटरेस्टिंग काम ये हुआ है कि जो मरकज़ी अपीलें इमरान खान की, इन शाह महमूद कुरैशी की और बुशरा बीबी की, वो मरकज़ी अपीलें जो हैं वो लग गई हैं जल्दी। तो ये बड़ा एक अहम मामला है, एक तो तोशाखाना केस और दूसरा जो है वो साइफर केस। तो मरकज़ी अपीलों का जल्दी लगने से मुराद ये है कि मरकज़ी अपील, यानी पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और वो मामला बेल पे रिहाई वाला मामला था, लेकिन अब जो है मरकज़ी अपील का लग जाना, उस पर ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस पर यह हो सकता है कि वो जो इमरान खान की केसेस ओवरटर्न होने में, पूरी यानी कि केस ही पूरा कदम होने में, जो ट्रायल कोर्ट में जो उनके साथ हुआ है, जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है, उसमें शायद साल 1.5 साल का प्रोसेस था, तो ये शायद अगले चंद हफ्तों के अंदर ये प्रोसेस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा और इमरान खान के दोनों केसेस जो है वो कलअदम हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी हैरानकुन चीज़ थी, बड़ी यानी कि दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी, और बहुत से लोगों के लिए भी ये सरप्राइजिंग थी जो इन केसेस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो इन लीगल मैटर्स को देख रहे हैं। तो ये अलबत्ता यह है कि इस मामले पर फ़िलहाल तो मंगल तक ये मामला जो है वो ये केस मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने का कभी इम्कान मौजूद है। तो वो जब मैं बात करता इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल किए जाने की कोशिश के वाले से, नईम हैदर पंजूथा ने यह कहा है कि वो ये कहते हैं, मैं मालूम है, हमने सुना है कि इमरान खान को बीच में एक मरतबा बनीगाला मुंतकिल करने की कोशिश की गई है अडयाला जेल से,
लेकिन खान साहब नहीं माने और वो कहते हैं कि 200 जो केसेस जो है वो उन पर किए जाने का मकसद यही है कि जब बंदा बेगुनाह कसूरवार हो तो एक ही केस काफ़ी होता है, जब बंदा बेगुनाह हो तो फिर एक के बाद दूसरा केस बनाया जाता है कि भाई किसी एक केस में बंदा जो है वो फंसा रहे, वो बाहर ना आ सके। तो ये सारा मामला जनाब, आज की ये हैपनिंग्स हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।